नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और बड़ी खबर आ रही है जी। आपको बता दें, शास्त्री नगर के डायबिटीज भवन एंड मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में लापरवाही के चलते एक महिला की मृत्यु हो गई है जी। आपको बता दें, मृतक के बेटे इमरान ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 31 अगस्त 2025 को इमरान अपनी मां को सीने में दर्द की शिकायत पर अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टर तनवीर ने महिला को बिना उचित जांच के भर्ती किया सबसे पहले। वहीं 6 सितंबर को महिला को गंभीर हालत में अचानक डिस्चार्ज कर दिया और जिसके कुछ ही घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मृतका के जो पुत्र हैं वो इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पहले तो बड़ी संवेदनाएं, बड़ी दुखद खबर आई है, पर आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि पूरा मामला क्या था। नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार। मैं 31 अगस्त को मेरी मम्मी को डॉक्टर तनवीर के यहाँ, जो डायबिटीज भवन के नाम से हॉस्पिटल चलाते हैं शास्त्री नगर जयपुर में, वहाँ लेकर के गए थे। मैं थोड़ी प्रॉब्लम थी उनकी सीने में, तो उसके लिए लेकर के गए थे। उसी दौरान डॉक्टर तनवीर ने उन्हें एडमिट कर लिया। 5-6 घंटे तक उनका कोई उपचार नहीं किया। जी जी जी। और मेरी मम्मी को बेड पे ही लेटा के रखा। 5-6 घंटे बाद तो डॉक्टर साहब आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। लगे हाँ अभी चालू करते हैं बस आपका ट्रीटमेंट भी। और फिर चिरंजीवी योजना जो कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, उसको उससे अप्रूवल लेकर के उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के आधे घंटे 1 घंटे बाद बोलते हैं कि आपका पेशेंट तो सीरियस है और उसको हम आईसीयू में एडमिट करेंगे। ठीक है। मैं चलो ठीक है, आप आईसीयू में एडमिट करो, आपने ट्रीटमेंट तो चालू करो। आईसीयू में एडमिट करने के बाद हमने न मिलने दिया उनसे, मेरी माता जी से, जी जी। और ना हमें वहाँ जाने दिया। ठीक है, वहाँ जाने भी नहीं दिया। जी 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 जी, आप जारी रखिए, क्या कह रहे हैं आप। 2 सितंबर 2025 को सुबह मॉर्निंग में फोन करके बोलते हैं कि आपकी मम्मी बहुत ज्यादा सीरियस है, वेंटिलेटर की जरूरत है, आप हमें परमिशन दीजिए और तो हम वेंटिलेटर पे लेंगे उनको। तो हमने परमिशन भी दे दी, लेकिन वो लोग 6 सितंबर 2025 तक ना तो वेंटिलेटर पे लिया, ना मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट दिया। और जब मैंने उनसे बात करी कि डॉक्टर साहब आप डेली आप ये बोलते हो वेंटिलेटर पे ले रहे हैं, वेंटिलेटर पे ले रहे हैं, आप वेंटिलेटर पे क्यों नहीं ले रहे हो? अगर मेरी मम्मी को जरूरत है वेंटिलेटर की तो वेंटिलेटर पे लो। और जब हमने आपको परमिशन दे दी तो उसके बाद उन्होंने कर दिया नहीं। और सुबह 6 सितंबर को मेरे को बोलते हैं कि आपकी माता जी बहुत ज्यादा सीरियस है, आप कहीं और रेफर करवा लो। ठीक है ठीक है। मैंने अब डॉक्टर साहब इस सिचुएशन में मैं कहाँ लेकर के जाऊंगा? ऐसी कंडीशन आपने कर दी तो अब मैं कहाँ लेकर जाऊंगा? तो उससे मेरे फिर बदतमीजी की वहाँ के स्टाफ ने भी, और डॉक्टर तनवीर ने भी, और एक डॉक्टर और है मुश्ताक उसमें, और एक नर्सिंग स्टाफ है उनका, उन्होंने मुझसे बदतमीजी की और मतलब धक्के देके मुझे बाहर निकाल दिया। जी ठीक है। इमरान जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी संवेदनाएं, आपके जो दुख अभी है आपके साथ परिवार का पूरा, पर मैं आपसे ये थोड़ा जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार अगर हम बात करें तो अस्पताल प्रशासन की कौन कौन सी लापरवाहियां जो मुख्य तौर पर हैं, अगर आप बताना चाहेंगे, इसमें शामिल हैं? क्या क्या लापरवाही उन्होंने की? हालांकि आपने विस्तार से बताया, पर मुख्य रूप से बात करूं, अगर वो ऐसा ना करते तो ऐसा हो सकता था, मान लीजिए। सबसे बड़ा लापरवाही तो डॉक्टर की यह है कि वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ है, वो कोई भी स्टाफ जो है उनके पास इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो पेशेंट को अटेंड कर सके, टैकल कर सके, हाँ जी, इलाज कर सके सही तरीके से। जी 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 जी। और दूसरा, वहाँ आईसीयू में आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, चाहे छोटे में जाओ या बड़े में जाओ, एक डॉक्टर एनी टाइम अवेलेबल रहता है आईसीयू में। यहाँ आईसीयू में भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ वहाँ पे जो वार्ड बॉय होते हैं वही लोग पेशेंट लगा रहे हैं, वही ड्रिप लगा रहे हैं, वही उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है। सिर्फ डॉक्टर जो है अपने मोबाइल से इंस्ट्रक्शन देता है उनको कि आप ये कर दो, इस पेशेंट के ये कर दो, ये कर दो। बाकी डॉक्टर भी वहाँ आईसीयू में सिर्फ सुबह 1 राउंड लगाता है 10 मिनट के लिए, उसके अलावा वो खुद भी नहीं जाता और न देखता है। दूसरा, वहाँ पर कोई ऐसी खुदा न खास्ता अगर कोई आग लग जाए या कोई कहने का मतलब प्राकृतिक आपदा हो जाए तो वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वहाँ से आप निकल सको, कोई ऐसा गेट नहीं है
इमरजेंसी गेट नहीं है, वहाँ साफ सफाई नहीं है। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। आपका कहने का मतलब है किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है। अब मैं आपसे इमरान जी ये जानना चाहूंगी कि इस घटना के बाद क्या शिकायत आपने दर्ज कराई है, प्रशासन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, और अब आप क्या चाहते हैं? आखिरी सवाल। मेरा प्रशासन से और राजस्थान सरकार से बस यही अनुरोध है कि इस डॉक्टर के खिलाफ और हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। दर्ज कराई है मैडम, रिपोर्ट तो अभी मैंने दर्ज कराई नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है मेरे SMS से जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट आने के बाद ही FIR इसकी दर्ज होगी। ठीक है इमरान जी, हम चाहेंगे कि ईश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने में पूरी हिम्मत दे, और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से भी आपको बहुत मदद मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इमरान जी हमारे साथ थे। आपको बता दें शास्त्री नगर के डायबिटीज भवन एंड मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में महिला लापरवाही के चलते एक महिला की मृत्यु हो गई है। मृतक के बेटे इमरान जी से भी हमने बात की। उन्होंने प्रशासन और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से आज उनकी माताजी इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।